जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। हमारे साथ है डॉक्टर ब्रह्मदत्त गौतम जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, तर्कशील और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया महानगर अध्यक्ष मेरठ। आज हम कुछ सामाजिक मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर कुछ बुद्धिजीवी लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे अनुयायी, जो कि समाज को सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं, उसी में डॉक्टर ब्रह्मदत्त गौतम जी भी शामिल है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ चंद लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन के साथ धोखा कर रहे हैं, यानी एक तरफ जय भीम बोलते हैं और दूसरी तरफ राम राम भी करते हैं, और वहीं मुंह पर राम राम बगल में छुरी करने का भी काम करते हैं, जो हम देखते हैं। यानी हमारा यहाँ पर किसी धार्मिक संप्रदाय को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है, लेकिन जो सत्य है, जो तथ्य है, हम उन पर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि समाज के ही कुछ लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर संगठन बना लेते हैं और उसके बाद भटकाते हैं समाज से। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं हैं उन पर अमल नहीं करते, और दूसरी तरफ बाबा साहब की बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि जय भीम जो शब्द है, कि जय भीम से क्या ऊर्जा मिलती है समाज के अंदर, जय भीम का क्या उद्देश्य है, जैसे कि आप तर्क सहित बताएंगे। जी जय भीम नमोबुद्धाय। उमेश जी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में जो स्थान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद बोलूँगा जी। भाई, हमारे यहाँ सबसे पहले साधुवाद का अर्थ बताता हूँ जी। हमारे यहाँ पहले साधुवाद का अर्थ है कि हर बात को ध्यान से सुनो। दूसरे साधुवाद का अर्थ है जो आपने जिस बात को ध्यान से सुना उसे गुणो जी, गहराइयों के साथ, तथ्य के साथ, प्रैक्टिकल रूप से, प्रयोगात्मक रूप से। फिर जो आपने सुना और जो गुणा, तीसरा साधुवाद का अर्थ है जो आपने सुना और गुणा उसको अपने समाज को समझ बताओ। जो अनजान व्यक्ति है, जो अज्ञानी है, उनको बताओ, समझाओ कि भाई इसका अर्थ ये है। आपने जो बताया जय भीम का अर्थ, हम जय भीम का अर्थ हिंदी व्याकरण के अनुसार बहुत बड़ा, विशाल काय जी, भीम काय। आपने सुना होगा कि वे भीम काय बहुत बड़ा है, सुना कभी जी जी। हाँ, अर्थात हमें 4 चीज़ों से शक्तिशाली होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। नंबर 1, शैक्षिक स्थिति जी, हमारी भीम काय होनी चाहिए, अर्थात हमारी शिक्षा शक्तिशाली होनी चाहिए। शिक्षा भी हमारे पास 2 प्रकार की है। एक शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, तकनीकी तथ्यों पर आधारित शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस तकनीकी और तथ्यों पर आधारित जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उससे हम अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उससे हमारा देश दुनिया के कुछ देशों से आगे निकल जाएगा। यदि हम तकनीकी तथ्यों पर उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे, समाज के अंदर फैलाएंगे, तो हमारा देश दुनिया के सभी देशों से आगे निकल जाएगा विकास के मामले में। एक हमारे यहाँ जो शिक्षा है जो कथाओं पर आधारित है, अंधविश्वास, पाखंडवाद पर आधारित है, बिना तथ्यों के है, उस शिक्षा में हमारा देश आगे है, जिसके कारण हम दुनिया के दूसरे देशों से पिछड़े हुए हैं। हमारा समाज भी पिछड़ा हुआ है और हमारा देश भी पिछड़ा हुआ है। नंबर 1 बात, सबसे पहला रहा तकनीकी शिक्षा और तथ्यों आधारित शिक्षा में हमें भीम बनना चाहिए। नंबर 2, जब हम तकनीकी शिक्षा और तथ्यों पर आधारित शिक्षा में भीम बनेंगे, फिर नंबर 2 पे आप आ जाएंगे मानसिक रूप से। हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे, मानसिक रूप से भीम बनेंगे, मानसिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे। जब हम मानसिक रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे, हमारे पास तथ्यों पर आधारित तकनीकी शिक्षा भी आ गई, मानसिक रूप से मजबूत भी हो गई, फिर हमारे पास धन भी अपना पाएगा। मान लो तकनीकी शिक्षा में हम बी फार्मेसी बने, कोई MBBS करके कोई चेस्ट सर्जन हुआ, या चेस्ट फिजियो जो फिजिशियंस बनते हैं वो, या सर्जन बनेंगे वो, तमाम जितने भी तकनीकी आधारित है, कुछ भी है जी। इंजीनियर बने हम, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, तो ये सब टेक्निकल एजुकेशन है। तो इसके पास फिर हमारे पास धन भी आएगा। तो हमारे पास 3 चीज़ हो गई। नंबर 1, तकनीकी शिक्षा और तथ्यों पर आधारित शिक्षा में हम भीम बने, फिर मानसिक रूप से हम भीम बनेंगे। जब मानसिक रूप से भीम बने, फिर हमारे पास धन भी आएगा, और जब हमारे पास धन आएगा तो हमारी जो वाणी है, हमारा व्यवहार है, वो अच्छा हो जाएगा। किसी कारणवश हम बीमार पड़ गए, जो धन हमने अपनी तकनीकी शिक्षा का कमाया, उस शिक्षा को, उस धन को हम अपने शरीर पर लगाएंगे, अपने
बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों को सब पर लगाएंगे तो हम शरीर से भी भीम बन गए। जिस व्यक्ति के पास ये 4 गुण है भीम के, उस व्यक्ति को इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जी। क्या आप महसूस करते हैं सत्य ये? बिल्कुल सत्य है। तो हमें सबसे पहले जय भीम शब्द को जानो जी, जब उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास ये चारों चीजें थी। बाबा साहब जो टेक्निकल एजुकेशन भी थी जी, टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जब जिसके पास टेक्निकल एजुकेशन होगी तथ्यों के आधार पर वो मानसिक रूप से भी मजबूत थे बाबा साहब। जो मानसिक रूप से मजबूत होगा उसके पास पैसा भी आएगा, कोई भी उसे धन देगा, क्योंकि हर आदमी को लालच है, हर कंपनी लालच करते भाई इससे हमें कुछ लाभ होगा। जब बाबा साहब के पास ये सारी चीजें थी तो शरीर से भी अच्छे थे। लेकिन डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर जी को कुछ एक जो पर्टिकुलर जाति है, जैसे यहाँ चमार, जाटव, महार, ऐसी जातियों में समेट कर रख दिया। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहते हैं कि केवल इन जातियों के ही थे वो, लेकिन ये नहीं जानते कि बाबा साहब अम्बेडकर जो जय भीम है वह सब पूरे संप्रदाय को, हर लोगों के लिए। जय भीम को यदि ये जय भीम का अर्थ भारत के घर घर और जन जन तक पहुंच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारा देश 3 साल के अंदर विश्व में नंबर 1 ना बने। जी। कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें रही हैं, जो मनुवाद से प्रेरित रही हैं, जो पाखंडवाद अंधविश्वास से प्रेरित सरकारें रही हैं, उन्होंने जय भीम को रोकने का काम किया। जी। राष्ट्र समाज गद्दार उस व्यक्ति को बोलते हैं जो सच्चाई, अच्छाई, वास्तविकता से मुंह फेरता हो। जी। सच्चाई, अच्छाई, वास्तविकता अर्थात संविधान, विज्ञान और नैतिक मूल्यों पर जो सरकार को चलाएगा वो व्यक्ति या वो सरकार समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का काम करती है। जी। जो सरकार, जो व्यक्ति पाखंड, अंधविश्वास, अंधभक्ति, कथाओं पर शासन करती है, वो सरकार राष्ट्र और समाज की दुश्मन है। जी। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं, योगी जी भी हो सकते हैं, मायावती जी भी हो सकती है, अखिलेश जी भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये जो कमी रही है हमारे देश के अंदर, ये कांग्रेस ने, कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस की नीतियों को हमारे जो माननीय मोदी जी है और माननीय योगी जी हैं वो इसको आगे फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के समर्थक नहीं है। और एक शब्द आ रहा है इसमें, फिर आता है श्रीमान जी नमो बुद्धाय। आप नमो बुद्धाय बोल गए थे। नम माने झुकना, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। हमें ज्ञान के सामने झुकना चाहिए। बाबा साहब जैसी शिकल तो बहुत व्यक्तियों की है, परंतु बाबा साहब जैसा ज्ञान नहीं है। हम बाबा साहब के शरीर को नमन नहीं करते, हम बाबा साहब के ज्ञान को, जय भीम को आधार मानकर इस तरह नमन करते हैं। और नमो का अर्थ है झुकना और बुद्ध माने ज्ञान। हम बाबा साहब के ज्ञान का आगे झुकते हैं, हम तथागत बुद्ध के भी ज्ञान का आगे झुकते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जितना भी संदेश मानव जाति को दिया है वो विज्ञान, संविधान और नैतिक मूल्यों के आधार पर ही दिया है। उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस देश ने इस नीति को फॉलो किया वो देश आगे बढ़ गया। चीन ने इस नीति को फॉलो किया। सन 47 में हमारा देश से चीन 20 साल पीछा हुआ करता था विकास के मामले में। आज नमो बुद्धाय के आधार पर, जय भीम के आधार पर आज चीन हमारे देश से 80 साल आगे है। विज्ञान, नैतिक शिक्षा और संविधान के आधार पर हर विकास के हर फील्ड में, विकास के हर क्षेत्र में चीन हमसे 80 साल आगे है। जापान में आए दिन ज्वालामुखी, सुनामी लहरें आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं काफ़ी आते हैं, लेकिन वो देश भी आज हमसे लगभग 90 साल आगे है। इसके बाद उन्होंने विज्ञान और संविधान, नैतिक मूल्यों को आधार मानकर आगे बढ़े और आज वो एक ताकतवर देश बनकर उभरे। और आज हमारे देश की जितनी भी कांग्रेस सरकारें रही हैं या बीजेपी सरकारें रही हैं और जो अदर सरकारें रही हैं, उन सब इसी आधार पर चले हैं। इन्हीं के कारण हमारे देश आगे नहीं बढ़ पाया। कहीं ना कहीं इन लोगों की जो नीतियां हैं, जो इन्होंने संविधान को दबाने का काम किया, इन लोगों ने विज्ञान को दबाने का काम किया है भारत के अंदर, इन लोगों ने नैतिक मूल्यों को दबाने का काम किया है। ये नैतिक मूल्यों पर आधारित है। यदि ये लोग बाबा साहब को फॉलो नहीं करते तो इसलिए नहीं करते, इन्होंने इस गंदी मानसिकता के लोग पहले कांग्रेस में थे, यही गंदी मानसिकता के लोग आज बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं, जो पाखंडवाद और भक्ति से प्रेरित लोग हैं। इन्हें राष्ट्र और समाज से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें तो एक पाखंड अंधविश्वास फैलाने से मतलब है। जैसा कि यदि ये विज्ञान के, संविधान के आधार पर अनुच्छेद 13-14 का भारत में पूर्ण रूप से प्रयोग कर दे तो नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी सरकार को कश्मीर से 370 धारा हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुच्छेद 13-14 का लागू होते ही भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास, पाखंडवाद नहीं फैला सकता। उसे विज्ञान और संविधान, नैतिक मूल्य के आधार पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो इन अनुच्छेदों को लागू होते पूरे भारत में पाखंडी, अंधभक्त, अराजकतावादी और आतंकवादी या तो देश छोड़कर भाग जाएंगे या फांसी लगाकर मर जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने पढ़ाई नहीं है,
इन लोगों ने पाखंडवाद, अंधविश्वास, अंधभक्ति पढ़ी है, कथाएं पढ़ी हैं झूठी जो अंधविश्वास पर तो वो आधारित। डॉक्टर साहब इसलिए क्योंकि ना एक पर्टिकुलर जो जाति है इनकी या इनका जो धर्म विशेष के अंदर जो वन व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग अगर ये विज्ञान के ऊपर चलेंगे देश आगे बढ़ेगा, लेकिन ये इसलिए नहीं चाहते कि इनका जो एक विशेष जाति को, विशेष एक वर्ग को जो फायदा हो रहा है वो फायदा नहीं होगा फिर। हाँ, इन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है उमेश जी। यदि ये लोग बस संविधान के अनुसार जनसंख्या अनुपात में, संविधान के अनुसार जनसंख्या अनुपात में यदि सभी को प्रतिनिधित्व मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उसे कहते हैं चहुमुखी विकास। जी जी। हमारा संविधान हमें चहुमुखी विकास दे रहा है। और जो आरक्षण है, आरक्षण का अर्थ यही है कि जनसंख्या अनुपात में सभी को बराबर लेवल लाया जाए, जिससे बराबरी हो सके। हाँ, हर फील्ड में, उसमें गैर सरकारी हो या सरकारी हो, निजी क्षेत्र हो जी या अनिजी क्षेत्र हो, सबको बराबर अधिकार दो। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33-34 जज है, 33-34 जज में 1-2 को छोड़कर जो उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से, बाकी सब सामान्य जाति से। इसका अर्थ है कि वहाँ भी अन्याय हो रहा है। भाई सबको बराबर लेकर चलो, जनसंख्या अनुपात में संविधान अनुसार सबको जजों की बराबर पोस्टिंग दो। भाई 22.5% SC/ST है, 22.5% वहाँ जज दो उन्हें। भाई 34 जज 22.5% है, कितना बैठ गया? 7 या 8 के लगभग, 7 या 8 वहाँ जज सुप्रीम कोर्ट उनको दो। भाई OBC लगभग 52% है, OBC जो विज्ञान संविधान के आधार पर चलने वाले व्यक्ति है उनको वहाँ प्रतिनिधित्व देती है, वो 17-18 के लगभग बैठते हैं कुल मिलाकर। और जो भी जनसंख्या अनुपात जो भी उनको प्रतिनिधित्व दीजिए। IAS PCS में ऐसे दीजिए, जितने भी हमारे सचिव हैं 149 के लगभग हमारे देश के सचिव हैं, उनको भी इस अनुपात में लीजिए। तभी तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी काबिलियत है, कितना कुशल है वो अपना कार्य करने में। भाई देश आज़ाद होने से लेकर आज तक यही नहीं लोगों का वर्चस्व रहा है। क्या ये लोग अपने बुद्धि के बल पे और अपने विवेक के बल पे क्या हमारे देश को अमेरिका, रूस, चीन से आगे कर पाए? नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं से ये सिद्ध होता है कि इन लोगों का जो विवेक है वो अंधविश्वास, पाखंडवाद पर आधारित है, अर्थात ये राष्ट्रद्रोही का काम करते हैं। ये लोग देशद्रोही हैं, ये राष्ट्र निर्माण का काम नहीं करते। जी जी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।